घर है संग तुम्हारे, अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गर्मियों में मधुबाक्स और मधुमक्खियों की देखरेख। अच्छी पैदावार देने वाले विभिन्न फलों की उन्नत किस्में। मई माह चल रहा है और इस समय गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है। ऐसे में दिन और रात के तापमान में तेज वृद्धि हो रही है, जो मधुमक्खियों को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए मधुमक्खी पालन से जुड़े किसान अपने मधुबाक्सों की देखरेख किस प्रकार से करें, जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर रामानुज विश्वकर्मा से। दिन प्रतिदिन अगर आप देखेंगे मौसम में बहुत ही उतार चढ़ाव है। किसी किसी दिन आपको दिन में लगेगा कि मौसम थोड़ा नम है, मौसम में नमी है, गर्मी की कमी है, और उसके एक दो दिन रहेगा फिर उसके बाद लगेगा आपको गर्म लू जैसी हवा चल रही पूरी तरह से। इसी तरह से इनके ऊपर भी यही प्रभाव पड़ता है कि इनका शरीर जैसे सूखने जैसा हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, लू चलने की वजह से, और इनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। मधुमक्खियों को लू से बचने के लिए छायादार स्थान पर रखें, जिससे गर्म हवा सीधे मौन ग्रहों के अंदर न घुसे, जिससे मोमी पतंगा के प्रकोप से बचाया जा सके। और ऐसी परिस्थिति में एक तो इनको प्राकृतिक स्रोत से अगर उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो एक जो चालाक और कुशल मधुमक्खी पालक रहेगा, ऐसे मौसम में सबसे पहले इनको एक भरपेट इनको और सही से भोजन देने की व्यवस्था करें। इनका भोजन प्रमुख जो है अगर आप देखें तो सबसे पहला इनके लिए पुष्परस होता है, जिसको शहद में परिवर्तित करती हैं, शहद खाती हैं, और उसके साथ ही दूसरा जो है पराग है, पॉलन और नेक्टर, यही दोनों जो है इनके प्रमुख स्रोत हैं भोजन के लिए। तो ऐसे में साधारणतः अगर गर्मी के महीने में देखें तो आप एक चीनी और पानी दोनों को एक साथ में मिला करके बनाएंगे, लेकिन मात्रा क्या होगी उनकी, अगर मात्रा की हम बात करें तो गर्मी के महीनों में 2 भाग पानी ले लेंगे, 1 भाग चीनी ले लेंगे। वो प्रति बक्सा 2 से 3 दिन लगभग चल सकता है, और इतनी आवश्यकता होती है इनकी। बॉक्स रखने के लिए ऐसे क्षेत्रों का चयन करें जहां पर फूल वनस्पति भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो। बॉक्सों को सीधे जमीन पर ना रखें। मधु बॉक्सों को ऐसे खेतों के आसपास नहीं रखें जिनमें बहुत ज्यादा कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता हो। मधुमक्खियों को जीवित रहने और विकसित होने के लिए निरंतर ताजे और साफ पानी के सुगम स्रोत के आसपास रखें। ऐसे में अगर ये गर्मी का महीना आ गया तो इनकी कार्य क्षमता, चूंकि इनकी संख्या आधी हो जाती है, कार्य क्षमता इनकी कम हो गई। हमें इस गर्मी में इनके बक्से के तापक्रम को बनाए रखने के लिए बेहतर होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि आप देख रहे होंगे बहुत सारे बक्से में हमने जूट का बोरा, गनी बैग हमने लगा रखा है। तो जब ज़्यादा लू चलेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि जूट के बोरे को 1 बाल्टी पानी ले करके और जूट के बोरे को बस निकाले और इनके छत्ते से ऊपर से उठाए
और उसको पानी में डाल के हल्का सा भिगो करके फिर निचोड़ देते, पानी पूरा पानी नहीं चूना चाहिए, और फिर गनी बैग को रख करके ऊपर से टॉप कवर रख देते हैं। ये होता क्या कि ये जिस जंतु विज्ञान की भाषा में जिस समुदाय से, जिस परिवार से ये आती हैं, इनके अपने ही समुदाय से बहुत सारी जंगली प्रजाति की मधुमक्खियाँ भी हैं, और कुछ अगर आप ऐसे उनके अलावा जंगली मधुमक्खियों के अलावा कुछ आपने अंग्रेजी में नाम है वास्प, और हिंदी में उसको कहीं बिरना, हड्डा, बर्रे, और इस तरह से इन लोकल भाषा में आमतौर पे और हिंदी में बोलते हैं। तो वो दूसरे प्रमुख शत्रु हो गए। और तीसरा चींटियाँ, ये तीनों इनके अपने समुदाय से आते हैं, और तीनों का जो मुख्य भोजन है इनमें ज़्यादातर सभी जो मीठे पदार्थ को भोजन करना पसंद करती हैं। तो ऐसे में उनका आक्रमण इन मधुमक्खी बक्सों पे, इन परिवारों पे आक्रमण होता है, आती हैं, और वो ज़बरदस्ती, चूँकि उनसे आकार में बड़ी हैं और ये सीधी और शांत स्वभाव की हो जाती हैं, इसलिए इनको पालतू मधुमक्खी हम बोलते हैं। तो वो इनके छत्ते में आकर के शहद पीती हैं, चोरी करती हैं, और इनसे उनके डर की, उनके आने की वजह से ये मधुमक्खियाँ उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करती, कभी कभी खाली करके भाग जाती हैं। एक ही एंट्रेंस गेट होता, पूरे बक्से में एक ही दरवाज़ा होता, उसी दरवाजे पे एक लंबी सुरंग जैसी लकड़ी की संरचना बना करके, लूटमार रोधक पेटिका बोलते, वो हम आपको दिखा देंगे। तो उसमें एक लंबी सी संरचना दे देते हैं, अंधेरे से हो करके, कुछ नहीं, वो लगभग 6 से 8 इंची लंबा एक पतला सा लकड़ी का सुरंग जैसी संरचना सामने में बन जाएगी। तो वो जो शत्रु हैं वो अंधेरे से घुस के बक्से के अंदर जाना पसंद नहीं करते। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होती है। माइट कीट एक परजीवी कीट है। माइट की रोकथाम के लिए 85 mg फार्मेक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रखें, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता हो, वहां पर मधुमक्खियों का परागण के लिए पलायन न करें। तीसरा जो प्रमुख शत्रु अभी है इनका जो लगेगा, चींटी। तो चींटी से बचने के लिए अगर आप देखें कि यहाँ हर मधुमक्खी बक्से को स्टैंड पे रखा गया है। इन बक्सों में अभी चींटी का प्रकोप नहीं शुरू हुआ, जैसे शुरू होगा हम इनके स्टैंड के नीचे एक एक पैर में हम मिट्टी का प्याला बना हुआ या प्लास्टिक का भी हमारे पास में है, वो प्लेट है छोटे छोटे, उनको प्लेट को हम स्टैंड को, इनके एक एक पैर को उसमें रख देंगे और उसमें पानी भर देते हैं। पानी भर देने से इनको एक तो साफ सुथरा पानी मिलेगा, इनकी पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो गई, स्वच्छ पानी मिल जाएगा, बीमारियों को बढ़ावा नहीं देगा, और साथ ही साथ चींटियों से नियंत्रण भी पा जाते हैं। और पेचिस के लक्षण क्या है कि इनके बक्से का जो दरवाज़ा है, एंट्रेंस गेट है, उस दरवाजे पर ही ये श्रमिक मधुमक्खियाँ जो निकल करके पीले पीले मटमैले पदार्थ इनके शरीर से एक तरीके से मलमूत्र की तरह से निकलने शुरू हो जाते हैं। वही इनकी खास पहचान है कि इनमें पेचिस की बीमारी हो गई है, पूरा गंदा कर देती हैं ये इनके दरवाजे के आसपास के इलाके को, बक्से के बाहर। प्रति लीटर की दर से यदि अगर एक टैबलेट हम डिपेंडालियम या मेट्रोनिडाजोल, ये जो डिसेंट्री के लिए हम मनुष्यों के लिए जो दवा आती है ना लूज मोशन की, उस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रति लीटर की दर से एक टैबलेट, एक कैप्सूल, तो वो जो है पूरी तरह से नियंत्रित कर देता है, वो पर्याप्त है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे, और कार्यक्रम में आगे भी है खेती